देखते हैं आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। 1787 में इसने जो है संविधान सभा बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष में नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये जो है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा था, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख के समझ पा रहे होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? टोटल 389 सीटें निश्चित की गई थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? टोटल 15 थी दोस्तों। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। तो एससी और एसटी सदस्यों की संख्या थी, एससी की थी 26 और एसटी की थी 33। हिंदी में एससी को कहा जाता है अनुसूचित जाति और एसटी को अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के जो रियासत के प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। साथियों, मैं आपको यहाँ पर संविधान सभा से स्टार्ट करूंगा, फिर पूरा टॉपिक जो है आगे आपका संविधान का उद्देशिका हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, मतलब पूरा टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पर 444 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, देश के विभाजन के बाद संविधान में कितने सदस्य रह गए थे? 299। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 562 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। और ये इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, लगभग 100 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें से सदस्य 207 थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किन जो है सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा था संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जो है ये संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें 5 स्टार मार्क कर लेना आप लोग। जिस प्रश्नों में मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो VN राव, यानी कि इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, VN राव ने। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के फिर अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे, चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये संविधान सभा के समक्ष लाया गया पहला प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे भारत के पहले PM कौन थे भारत के? तो पहले PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, उद्देशिका को ही कहा गया है, तो प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये कंप्लीट इस तरीके से जो है पूरी प्रस्तावना, मुझे याद है पूरी प्रस्तावना, लेकिन मैं यहां पर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। ठीक है,
प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो केवल एक बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और साथ ही ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संविधान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और आपको बता दें कि अंबेडकर जी जो है भारतीय संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को कहा था, जो कि भारतीय संविधान के जनक है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग कब स्वीकार किया गया? तो केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। नेक्स्ट देखिए, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को भी कहा जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी कई जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना की, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई? 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 13। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति में सदस्यों कुल संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों कुल संख्या। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने हुए? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल से हुआ था, और विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, झंडा समिति, संचालन समिति और नियमन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और कुल सदस्य इसमें कितने थे? टोटल 15 सदस्य थे संघ संविधान समिति में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, देखिए इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को भले आप 2 बार में देखिए, लेकिन पूरा देख लीजिएगा। मैं पूरे यकीन, पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं, अगर आपने संविधान को, इस पूरा वीडियो को देख लिया, तो आपका संविधान लगभग 95% कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में टाइम लगा था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा कुल 11 अधिवेशन हुए, और कुल अवधि इसमें 165 दिन लग गई। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो संविधान दिवस जो है, विधि दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के किस रूप में किया गया? तो संविधान का नामकरण भारत के संविधान के आर्टिकल 393 में जो है किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक और संघात्मक जो भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होगा, यानी जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इनका जो है वंशानुगत रूप से चुनाव नहीं होता है, इनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गणतंत्र देश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
भारत का संविधान है तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों जो है भारत का संविधान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। केसी हुइयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्धसंघीय संविधान। मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भागों की संख्या कितनी भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान की बात हो रही। फिर वर्तमान में हम आगे देखने वाले हैं। और वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? 495 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में भारतीय संविधान में है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची जो है राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं सूची में। शुरू में कितनी थी? 14 थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको पॉइंट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधी भाषा जो है 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी हो गई, ठीक है, कोंकणी हो गई, नेपाली, इस भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा कब जोड़ा गया? इसको आप BDMS से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, BDMS कैसे? यहाँ से हो गया बोडो हो गया, D से डोगरी हो गया, M से मैथिली हो गया, ऐसे संथाली। BDMS जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आप याद रख सकते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BG खरे जो है, यानी बाल गंगाधर खरे जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। 7वीं अनुसूची संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से जो है 7वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। जो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया दोनों है। ठीक है, भारत अथवा इंडिया। संविधान को सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग जो संविधान का साथियों सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, 5वां भाग जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इसमें क्या है? संघ है। ठीक है, 5वें भाग में। ठीक है, आर्टिकल 52 से 51। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस भाग में संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 5 के अध्याय 4 में जो है न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग में निर्वाचन है और 18वें भाग में क्या है? आपात उपबंध है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वाचन जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में है? निर्वाचन आपका हो जाएगा 324 से 329। ठीक है, 324 से 329। और बात की जाए अगर आपका यहाँ पर आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी 352 से 360, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया? अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान जो है दिया था। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में भारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और कब ये गठित हुआ था? याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 में। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जो है साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को, जैसा कि मैंने आपको बताया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में, फिर दोबारा भी किया गया। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
किस संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का भारत का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जो है स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो संविधान के लिए आपका बहुत ज्यादा ये रामबाण साबित होने वाला है। नागालैंड राज्य दिवस कब मना नागालैंड राज्य कब बना था? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट, गोवा जो है पूर्ण राज्य कब बना? तो गोवा 25वें नंबर का राज्य बना था। पूर्ण राज्य 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69th जो अमेंडमेंट था 1991 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर तथा झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। तीनों जो है ये 2000 में बनाए गए थे, ठीक है, सन 2000 में। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। अभी सबसे लेटेस्ट जो राज्य बना है ये तेलंगाना। नेक्स्ट है, संविधान की संप्रभुता निहित है। तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। तो याद रखिएगा जो संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से जो है साथियों मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है मूल कर्तव्य सोवियत संघ या वर्तमान में रूस, ठीक है, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो जापान से लिया गया भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो जर्मनी के बीमर संविधान से भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है इमरजेंसी जो है ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। सारे क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल घोल कर पी जाओ, रट डालो बिल्कुल। संविधान की ये क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये मेरा भरोसा करिए, आपको खुद ही पता चल रहा होगा लेवल देख के। नेक्स्ट देखिएगा, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 368 जो है और भाग 20 में जो है ये वर्णित है। तो संविधान संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 368। नेक्स्ट देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। वर्तमान में राज्य, संघ और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में है 61, संघ में 100 और संवर्ती में है 52, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र और राज्य जो है दोनों को प्राप्त है संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति। किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। वन और पर्यावरण किसका विषय है? तो संवर्ती सूची के विषय वन और पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, संवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संवर्ती सूची, ठीक है। शिक्षा और समाचार पत्र विषय किसका है? तो संवर्ती सूची का है। शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एकल नागरिकता प्रभावित है। तो ये कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता विषय है, ये संघ सूची का विषय है नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये किसका विषय है? तो ये सब राज्य सूची का विषय है साथियों, याद रखिएगा। विषय भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये विषय किसका है? सब संघ सूची का विषय यानी केंद्र का विषय, संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो एकल नागरिकता प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, तो 5 वर्षों तक जो है निवास करना होगा। नेक्स्ट देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित कब किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान में वर्णित किया गया है, याद रखिएगा साथियों। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? टोटल 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। फिर है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद कौन सा? 300 का में है, ठीक है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार की सूची, सॉरी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की अधिकार किसको है? संसद को है केवल, ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया तो केशवानंद भारतीवाद ने। मौलिक अधिकारों को रक्षक कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षक कहा गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, अस्पृश्यता का अंत है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है, अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चौथा स्तंभ जो है यानी फोर्थ पिलर किसको कहते हैं? प्रेस को। मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है, अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। 1 अप्रैल सन 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रावधान संविधान में वर्णित है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान में वर्णित है। भाग 4 आर्टिकल याद रखिएगा 36 से 51। नेक्स्ट देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम जो है प्रतिषेध किया गया है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो आदेश जारी करता है 5 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन सा है? तो अभी हमने देखा यहाँ पर 5 रिट। वो 5 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये 5 रिट हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय तथा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कौन सा है? वो परमादेश है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है, तो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षा के लिए रिट या याचिका है ये। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। मूल कर्तव्य वर्णित है, तो संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फिर है मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस, मूल कर्तव्यों को विचार लिया गया है रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारतीय संविधान के 3 अंग हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या होता है? संसद बनता है। नेक्स्ट देखिए, संसद का स्थायी और उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है और स्थायी सदन, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो लोकसभा जो संसद का निम्न सदन या जनता का सदन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हार्वर्ड बेकर और एडमंड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। साथियों देखिए, जो नया संसद भवन है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन नए संसद भवन के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नया संसद भवन के बारे में हम पूरे फैक्ट जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कहीं भी बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करिए कि कैसी लग रही है क्लास साथियों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लिख दीजिए सभी बच्चे नाइस क्लास सर, ठीक है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से आपको और वीडियोस में लेके आऊँगा फ्री में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 108 के तहत संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है।
संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। नेक्स्ट देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर जो है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल की अवधि होती है तो 1 घंटा जो प्रश्नकाल की अवधि होती है। शून्यकाल कहलाता है, तो प्रश्नकाल के 12 बजे से 1 बजे के बीच का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर वो 60 दिनों तक संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहेगा 60 दिनों तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 महीने तक उसको, अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है समझ लीजिए, तो 6 महीने तक बना रह सकता है, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत के आना पड़ेगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह का। ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, तो अनुच्छेद 52 के तहत संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां लिया गया है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है साथियों। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपए, और ये टैक्स फ्री होता है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50 जो है साथियों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50, तो याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो है उससे पहले दी जाती है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती तो महाभियोग आपके ऊपर लगने वाला है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को है आर्टिकल 72 के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको? भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को लोकसभा मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को साथियों। अब जो है इसको नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन को जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए अभी जो है ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अभी अब जो है मनोनीत नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, N संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी।
राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन, इन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह, ये जो है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो है साथियों, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी जो है ये पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा तो अध्यादेश जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत, 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात कौन कौन से? याद रखिएगा, संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, ये जब होगा तो राष्ट्रीय आपात जो है घोषित हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया। और फिर दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया कब किया गया? 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब हुआ था, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था किस राज्य में? पंजाब में। 1951 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किस राज्य में? पंजाब में। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होती है, तो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह होती है और अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया लेकिन इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है ना, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पुराने राष्ट्रपति भवन जो है एडवर्ड लुटियंस द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63 के तहत संविधान में जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक जो है पद संभाल सकते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय की, वो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपया पर महीना जो है पर मंथ होता है उपराष्ट्रपति का वेतन। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफी सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले डिप्टी पीएम थे साथियों। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए अगर प्रधानमंत्री बनना है तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का प्रधानमंत्री कार्यकाल होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 के खंड 3 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तो भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव।
एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम कार्यकाल के लिए जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, मात्र 13 दिन। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। कार्यकाल होता है 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति का, और इसमें टोटल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा से सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में, राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। इसमें टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं, टोटल 30 होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अभी देखिए हमने लगभग आधे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आधे और बचे हैं। तो आपको साथियों बहुत ही इत्मीनान से धैर्यपूर्वक देखना है इस वीडियो को, क्योंकि साथियों इस एग्जाम में संविधान का काफ़ी ज़्यादा जो है पोर्शन आता है। तो अगर आप इस पूरा वीडियो खत्म कर लेंगे साथियों, आपका यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? तो 1/10। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग विघटित नहीं होता राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है तो 12 सदस्यों को, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से हो। अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है 12 सदस्यों को। किस क्षेत्र से हो? साहित्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा क्षेत्र से, अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी जो है ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। और अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, और प्रथम अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? क्रम से 25 वर्ष लोकसभा के लिए होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए अगर चाहिए तो 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बने 30 वर्ष की मिनिमम उम्र होनी चाहिए। लोकसभा गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को लोकसभा गठन हुआ था। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है तो क्रम से 552 तथा 250। लोकसभा में जो है कितना अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 552, और राज्यसभा में 250। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं तो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, दूसरे प्राप्त नहीं होता। कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, जो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। तो लोकसभा की कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को देता है? अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम याद रखिए, GV मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। फिर देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? टोटल 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तारांकित प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है तो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार जो है बुलाए जाते हैं? तो न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं।
लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में, 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी। वहीं बात की जाए लोकसभा में पहले विपक्षी नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। तो ये दोनों याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है, तो 1/10 अनुच्छेद 100 में ये वर्णित है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, कितने आते हैं टोटल? लोकसभा में 80 आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक सीटें लोकसभा किस राज्य में है? तो 80 सीटें सर्वाधिक जो हैं यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, पेश किया जाता है धन विधेयक तथा वित्त विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति। किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन के बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी जो है किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार जो है सॉलिसिटर जनरल होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में वर्णित है। फिर देखिए, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 148(1) के तहत। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महालेखा नियंत्रक की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया, तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के विषय में किया गया है संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 124। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? टोटल 34 हैं। इसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, आर्टिकल 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862 में। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में भारत में उच्च न्यायालय गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कितने टोटल भारत में? 25 हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 ईयर है। किन 2 केंद्रशासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन 2 केंद्रशासित प्रदेशों का अपना हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में।
मणिपुर और मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष क्या है? 26 मार्च 2013 को। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट अधीन है चंडीगढ़ के। कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय का अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय का अधीन है लक्षद्वीप। बंबई उच्च न्यायालय का अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है साथियों ये राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन, राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 के तहत नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ये क्या करता है? राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश की ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्य विधानमंडल के अंग हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के अंग हैं। विधानमंडल का निम्न सदन है, विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी है उच्च सदन क्या कहलाता है? विधान परिषद। आर्टिकल 171 में विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ये राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भाषी सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भाषी सदस्यों को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, तो इसमें अधिकतम जो है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम, तो विधानसभा में सदस्यों की 1/3 और कम से कम 40, अधिकतम 40 जो है हो सकती है। याद रखिएगा राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है अधिकतम 40। ठीक है, अधिकतम जो है और विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह का। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ये भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी भारत की और ये सुचेता कृपलानी, इनका नाम है यूपी की। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया निर्वाचन से संबंधित उपबंध। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 कर दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद हो 25 जनवरी 1950 को जो है स्थापना हुई थी भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
चुनाव में मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष। स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय सुशासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय सुशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी के लॉर्ड रिपन द्वारा। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में, ठीक है। आर्टिकल 343 का से 343 रणा तक जो है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज से है, और पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से 243 का से अणा तक, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है आधारित है पंचायती राज प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है होता है पंचायत चुनाव। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने की थी। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 का में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जो है नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 में, ठीक है। इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई? 18। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-88 में मद्रास में। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर यानी मेयर, ठीक है। मेयर बनने होती न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 280 में। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 तक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एनके सिंह है, ठीक है। अभी वर्तमान में लेकिन 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243(1) के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। एससी और एसटी को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ मई 1990 में। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। फिर है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा, लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी लागू हो गया। प्रथम राज्य लागू किया उत्तराखंड। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई, इसको आरटीआई भी कहते हैं। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय एवं 31 धाराएं। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1809 में स्वीडन में। संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया 1968 में चौथी लोकसभा में, ठीक है। भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ? 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया था LM सिंघवी ने।
संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था शांति भूषण द्वारा। भारत का प्रथम लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे भारत के प्रथम लोकपाल, ठीक है, याद रखिएगा। पिनाकी चंद्र जो है घोष थे भारत के प्रथम लोकपाल थे, ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष। भारत के पहले लोकपाल लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। और अभी वर्तमान की बात की जाए, जब मैं बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान में, कब? तो जुलाई 2024 में बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी वर्तमान में है अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष, अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक। लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 8। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी? महाराष्ट्र में। चलिए अब संसद भवन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 में। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? दिल्ली में। भारत की नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी जी। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग किलोमीटर में। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया संसद भवन कितने मंजिला का है? 4 मंजिला। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? हसमुख पटेल। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? 384। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1224 टोटल जो है बैठ सकते हैं। नई संसद भवन, देखिए, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी कितने वर्षों बाद किया गया? 75 वर्ष। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडमंड लुटियंस ने। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 79। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? 1921 में। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन से कुल कितनी लागत आई थी? 83 लाख। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1952 तक। तो ये थे साथियों, हमने 454 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और घंटी बटन जो है, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। और आप हमारी 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है कंप्लीट जीके जीएस में निचोड़ है पूरा लूसेंट का, इसको आप सामान्य विज्ञान है ये, ठीक है। इसमें 5000 ऑनलाइनर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। 49 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7067567024। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस के 5000 क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो एग्जाम में यहाँ से सारा कवर हो जाएगा। 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।